हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि हम आज लेकर आए हैं कंप्यूटर का एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो भी एमसीक्यू है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चंस क्या है, इम्पोर्टेंट है। और ये परीक्षा मंथन का एमसीक्यू है। इस पर एकदम वन लाइनर और परीक्षा मंथन जो है एमसीक्यू दोनों इसमें कराएंगे, जो कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखना ना भूलें, विदाउट स्किप अच्छा से देखेंगे। और हाँ, परीक्षा मंथन हम जब स्टार्ट किए हैं तो प्रत्येक चैप्टर का परीक्षा मंथन का शॉर्ट नोट्स हम तैयार कराएंगे, अंडरलाइनिंग कराएंगे बुक में कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो ये हम क्लास स्टार्ट कराने वाले हैं जो परीक्षा मंथन का है। और अभी हम 1 से 5 तक परीक्षा मंथन का चैप्टर का एमसीक्यू कराने वाले हैं, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे टोटल चैप्टर का हम कराएंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू, जो कि जेएसएससी सीजीएल हिंदी टाइपिंग और जेएसएससी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जेपीएससी कोई भी, मतलब कंप्यूटर जहाँ भी जो भी एग्ज़ाम में पूछे, कंप्यूटर आर मोर इम्पोर्टेंस फॉर द एग्ज़ाम, द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ ये ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब से, कुछ भी कर सकते हैं। अपना काम करते रहिए, सुनते रहिए, काम करते रहिए, सुनते रहिए। चलिए तब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा स्वीकार करती है, क्या करती है, डाटा स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है, तो वो कंप्यूटर कहलाता है। कब पूछा गया था, एसबीआई क्लर्क। हम आपको बताते हैं कि देखिए, ये इनपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है और ये आउटपुट है। इनपुट डिवाइस इसमें जाता है, इनपुट से ये आउटपुट सीपीयू प्रोसेस करके क्या देता है, प्रिंटर या अथी को, मॉनिटर, ये सब को, तो वो सब आउटपुट ही है। सॉफ्ट आउटपुट है मॉनिटर, और हार्ड आउटपुट है, हार्ड कॉपी जो है कौन देता है, प्रिंटर देता है। तो चलिए, ये सब अभी वन लाइनर चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो क्या होता है, प्रत्येक घटक, देखिए कंप्यूटर का दो ही घटक होता है, या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। तो भाई हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर जिसे हाथ से छू सकते हैं, दैट्स कॉल्ड हार्डवेयर। और जिसको हम छू नहीं सकते हैं, दैट्स मीन महसूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के अंदर है, जैसे फाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फाइल, ये सब दैट मीन सॉफ्टवेयर। और ये आपका हार्डवेयर हो गया, जैसे कि कंप्यूटर पार्ट्स को हम देखते हैं, कोई भी अंदर वो ऊपर स्क्रीन हो गया, ये सब हार्डवेयर है जिसे छू सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या होते हैं, कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, तो डाटा स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। और ये डाटा को जो सूचना में प्रोसेस करता है, ये कौन करता है, सीपीयू करता है, ठीक है। और डाटा और सूचना का स्टोर कौन कौन करता है, तो कौन कौन सा चिप होता है, 3 चिप होते हैं, ठीक है। ये हम जब कंप्यूटर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो उनमें कौन कौन सा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर का। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जो कि आपको ये पता चलेगा, बिकॉज परीक्षा मंथन बहुत है, सब थोड़े ना पढ़ पाइएगा, सब नहीं पढ़ना है ना, कौन कौन सा पढ़ना है अंडरलाइनिंग करवाएंगे और उसका शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। बस उसी को पढ़ना है, 1 घंटा में पूरा चैप्टर, पूरा बुक रिवाइज। चलिए, सूचना का विश्लेषण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है क्या चीज़। अरे जब इनपुट जाता है सीपीयू में प्रोसेस करके, फिर क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है, तो डाटा को सूचना में, इस जो हम इनपुट से डाटा दिए सीपीयू को, ठीक है, और ये डाटा जो हम दिए, ये क्या करता है, सूचना में इसको प्रोसेस करके बदलता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ता क्या करते हैं, प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये आईबीपीएस में भी पूछ चुका है, ठीक है। डाटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस किया फिर स्टोर करना, यही सब है, ठीक है। चलिए चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, जो होता है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको वीवीआई देखिए,
ठीक है। एक्चुअली सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई भी एग्ज़ाम में, लेकिन ये ज़्यादा है, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक डाटा, ये आप सभी को बोल रहे हैं कि जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये ये क्वेश्चंस बहुत ही हिट होने वाला है। चलिए, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण, तो कर्मचारी का पता लगाना, ये वन लाइनर है, फिर क्विज होगा। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं प्रोसेसिंग। जैसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। अब देखिए, हम आपको इसमें बताने वाले हैं, ये परीक्षा मंथन बुक का वन लाइनर और क्वेश्चन हम पूरा कराने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। और इससे हम बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट छाटेंगे। आप भी बुक लेकर बैठिएगा, हम भी बुक लेकर बैठेंगे और लाइव चलाते जाएंगे, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखते रहना है। चलिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या चीज़? मतलब प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़, किस चीज़ को परिवर्तित करता है? जैसे कि यहाँ हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ है इनपुट डिवाइस है, यहाँ प्रोसेसिंग सीपीयू लगा है, यहाँ आउटपुट है। तो क्या चीज़ को ये प्रोसेसिंग करता है? डेटा को प्रोसेसिंग करता है ना, डाटा को प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किया जाता है, डाटा को। नेक्स्ट, डाटा कच्चे तत्व अथवा रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है? अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है, ठीक है। ये एसबीआई क्लर्क 2014 में पूछ चुका है। ये डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम तो बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? देख और छू सकती है हार्डवेयर, जिसे देख और छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, मतलब जो अंदर का पार्ट होता है सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ है, क्या चीज़ है कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ? तो कंप्यूटर जो है तेज़ गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? दैट्स मीन कि ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक 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 क्लियरिंग। देखिए, ये आपको हम शॉर्ट फॉर्म और ये याद करने का तरीका एकदम हम आपको आसान बताएंगे, ठीक है। एकदम आसान तरीका हम बताएंगे कि कैसे आसान किया जाता है, ठीक है, कैसे याद किया जाता है। ये आप 4 से 5 बार लिख लीजिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से विशेषता क्या नहीं है? तो सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता केवल माइंड ही कर सकता है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। किसके द्वारा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किया गया था और कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था, ठीक है। देश में प्रथम साक्षर जिला है कंप्यूटर का, देश में प्रथम साक्षर जिला कौन है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? तो मल्लपुरम, केरल। कौन सा है? मल्लपुरम। देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर वाला जिला कौन है? मलपुरम, मलपुरम, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये है आपका केरल में। हम आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देने वाले हैं चैप्टर वाइज। वन लाइनर कराएंगे, मतलब कि अंडरलाइनिंग कराएंगे, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं क्या चीज़? एंड यूजर। वह कंप्यूटर के उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वे कहलाते हैं क्या? एंड यूजर। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो डिजिटल डिवाइड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है क्या चीज़? सूचना में। कोई भी डाटा को अगर हम इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर से प्रोसेसर में डालते हैं तो प्रोसेसिंग करके क्या चीज़, वो सूचना में इंफॉर्मेशन, और मुझे आउटपुट में देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्विज इसमें देखते हैं, जो कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर जो है क्या करती है?
आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में एक सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो है कंप्यूटर का चारों गुण है। कंप्यूटर के क्या गुण है ये बताया जाता है। ठीक है, एक्चुअली कंप्यूटर क्या करती है, चलो थोड़ा सा हम व्याख्या कर लेते हैं। कंप्यूटर का जो होता है आंकड़ा जो होता है डाटा भंडारण और उनका विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर की एक कमी है। कंप्यूटर की क्या कमी है? वायरस द्वारा एक संक्रमित होना। चलिए, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, नेक्स्ट कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो कंट्रोलिंग यानी कि अंडरस्टैंडिंग, बस ये दिमाग माइंड सोच नहीं सकता है। कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है, सोच नहीं सकता है। चूँकि कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। ये आपको मालूम होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नॉट एट द कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह क्या कहलाती है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो वो कहलाती है, ये भी कंप्यूटर कहलाती है। चलिए तब यहाँ चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कंप्यूटर के गुण हैं तीव्र गति चलना, त्रुटि रहित कार्य करना, गोपनीयता या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसके क्या है? गुण हैं। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पासवर्ड का प्रयोग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा का संग्रह, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी। तो ये है डाटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन नंबर सी जो है, डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत तथा डाटा रॉ डाटा को वर्गीकृत में कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है। चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़? निम्नलिखित में से चिन्हात्मक डाटा किसे कहते हैं? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, उपयुक्त सभी का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए। चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों, अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है तथा इस डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, उनकी तुलना नहीं की जा सकती हैं, जैसे घर का पता आदि। ठीक है। इनमें कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? गुण नहीं है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता, बुद्धिहीनता। तो यह बुद्धिहीन है। ठीक है, ये गुण नहीं है इसका। कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जा सकता है। कंप्यूटर का ये गुण नहीं बल्कि ये दोष है। ठीक है, चलिए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? देखिए, थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ी हुआ है बिकॉज मेरा कैमरा का आगे वाला है ना फूट चुका है, कुछ दिन में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, जापान, यूएसए। तो यूएसए कंप्यूटर की विश्व में सर्वाधिक वाला देश है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। क्या है सी? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्याख्या करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाती है ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर का अनुप्रयोग का सुविधा का लाभ उठा सके। ठीक है।
डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रह, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना तथा सूचना का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का डाटा उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। बैंक की लेन देन ECS का अर्थ क्या है? अभी हम तुरंत आपको बताए थे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी। बैंकों कंप्यूटर के अनुप्रयोगों में तेजी से आई है, जो कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र और विश्वसनीय बनाने के लिए ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 12th क्लास कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, जो ये हो गया नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। कंप्यूटर किसको प्रोसेस इंफॉर्मेशन में करता है? प्रोसेसर कर। तो ये डाटा को प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। चलिए, कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। इस प्रकार के डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। CAD ठीक है का संक्षिप्त क्या होता है? तो इसका होता है कॉमन एरे डिज़ाइन, कंप्यूटर एरे डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स एरे डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एरे डिज़ाइन। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंप्यूटर एरे डिज़ाइन। वर्ल्ड वाइड वेब तथा विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना था? टिम बर्नर्स-ली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर तथा एस फोबर्स। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर टिम बर्नर्स-ली। चलिए, धन्यवाद। अभी हम अगले चैप्टर में अगले दिन चलते हैं, और इसी के साथ अभी हम लाइव आने वाले हैं कंप्यूटर का कि कौन सा पढ़ना है। परीक्षा मंथन तो सभी खरीद लेते हैं, लेकिन पढ़ने समय कोई नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ अंडरलाइनिंग करेंगे और अंडरलाइनिंग करके उसको बाद में पढ़ेंगे भी। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।